अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात जमात हम नज़्म हम पढ़ रहे हैं फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। इसके 2 अशार की तशरीह हमने देखी, इस नज़्म के पस मंज़र को देखा हमने। आज हम शेर नंबर 3 की तशरीह करने जा रहे हैं। तीसरे शेर में शायर कहता है, ये जिहाद अल्लाह के रस्ते में बेतेगो सिपर है, जसारत आफरी शौक़े शहादत किस कदर। जिहाद आपको पता है अल्लाह की राह में जो है वो जंग के लिए निकलना, मेहनत को कहते हैं, ठीक है। बेतेग ओ सिपर तलवार और ढाल के बगैर। जसारत हिम्मत को कहते हैं, आफरीन तारीफ करने को कहते हैं, और शौक़े शहादत शहीद होने का शौक़। शायर कहते हैं कि अगरचे तुम्हारे पास ना तो तलवार मौजूद थी कि तो दुश्मन पर वार कर सके, और ना ही दुश्मन का वार रोकने के लिए अपने पास कोई ढाल रखती थी, लेकिन इसके बावजूद तेरा इतना बड़ा जिगर है कि तो अपनी जान हथेली पर रखकर मुसलमान मुजाहिदीन को पानी पिलाती रही और इनकी प्यास बुझाती थी। और तुम्हारा शौक़ शहादत का कितना जो है वो जुर्रत वाला है कि तुम्हें देखकर दूसरों में भी जज्बे जिहाद उभरता। जो उस कौम के मर्द या लोग घरों में बैठ गए थे ये सोचकर कि हम तो तादाद में बहुत कम हैं, हम कैसे जो है वो इतनी बड़ी फौज का सामना करेंगे, तो तेरे इस जज्बे को देखकर उनके अंदर भी जिहाद का शौक़ पैदा हुआ। मैदान जंग में आकर जो है वो दस्त बदस्त लड़ने का शौक़ पैदा हुआ। तेरी शहादत दूसरों के लिए एक सबक है। तूने दूसरे लोगों के लिए अपनी ज़ात में एक नमूना पेश किया कि अगर अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना हो तो इसके लिए ना किसी तलवार की ज़रूरत होती है और ना ही किसी ढाल की ज़रूरत होती है, बल्कि इंसान को सिर्फ उसका जज्बा ईमान का जो है बस वही उसके अंदर होना काफ़ी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। कि अगर हमारे अंदर ईमान है तो हमें अपने ईमान से ही जो है वो ताकत मिलती है। ईमान ही हमारा सबसे बड़ा और मजबूत हथियार है। असल में अल्लामा इकबाल ये भी कहना चाहते हैं कि मैदान जंग में अफराद नहीं लड़ते बल्कि जज्बे लड़ते हैं। जंगी साजो सामान कामयाबी की ज़मानत नहीं होता, बल्कि बेसरो समानी के आलम में भी मुजाहिदीन को अल्लाह ताला कामयाबियाँ उसे हमकनार कर देता है। बल्कि ऐसे ही जैसे ये नन्ही हमारी बहन जो है वो उसने भी तलवार ढाल के बगैर मैदान में मौजूद थी और मुसलमान मुजाहिदीन की खिदमत की। अगला शेर है, ये कली भी इस गुलिस्ताने खिजा मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपनी खाकिस्तर में थी। कली आपको पता है फूल, बगैर खिला फूल, कॉम्पल कह सकते हैं उसे हम, गुलिस्तान बाग को कहते हैं। चिंगारी आग का शोला, शरारा, खाकिस्तर राख को कहते हैं हम। अल्लामा इकबाल अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं तो समझा था कि मुसलमान कौम मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी से तो चार हो चुकी है, कि जिस तरह खिज़ां हरे भरे बाग को उजाड़ कर रख देती है, इसी तरह उम्मत मुसलमान का बाग भी खिज़ां के जद में आ चुका है। अब यहाँ खुश रंग फूलों की बजाय नोकदार खार ही उगते हैं। जब खिज़ां का मौसम होता है तो हर तरफ वीरानी छा जाती है, हर तरफ जो है वो एक उजाड़ सा माहौल होता है, उदास सा माहौल होता है। तो शायर कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि इस उजड़े हुए गुलशन में अभी फातिमा जैसी कलियां मौजूद हैं। जिस तरह कोई चीज़ जल जाए तो राख ही बाकी रह जाती है और इंसान ये समझता है कि अब इस राख से कुछ हासिल नहीं होगा। डेफिनेटली हम यही समझते हैं कि अचानक कोई चिंगारी भड़क कर अपने वजूद का एहसास दिलाती है। वो एक चिंगारी उम्मीद की किरण बन जाती है कि आग अभी बुझी नहीं, बल्कि इसमें अभी भी जो है वो कुछ तपिश, कुछ हीट अभी बाकी है। इसी तरह फातिमा भी इस उजड़े हुए गुलिस्तान में कली की तरह है, और जो इस बात का एहसास दिलाती है कि गुलिस्तान अभी उजड़ा नहीं है, इसमें अभी भी रंग जो है मौजूद है और नए पौधे जन्म ले सकते हैं, नए रंग दोबारा से भर सकते हैं, इसमें फिर बहार आ सकती है। बाग में जब बहार आती है बाग ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो उतना सा दौरानिया और उतनी सी तकलीफ़ और बेरौनकी और उदासी इसलिए बर्दाश्त करता है कि ये वक्त गुजर जाएगा और दोबारा से जो है वो बहार आएगी। शायर फातिमा बिनते अब्दुल्ला के लिए चिंगारी का इस्तिआरा भी इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिआरा है।
کہ اس ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کفار کی فوج کو جلانے اور اس کو ختم کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا. دیکھیں تو بچی کا حوصلہ کہ بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے میدان جنگ میں کھڑی ہے اور اپنے مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہی ہے. یہ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے بھی جب بھی مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جو ہے وہ جب باطل کے ساتھ لڑنے کا موقع ملا تب جو ہے وہ ان کی لڑکیاں اور خواتین بھی گھروں میں واپس نہیں بیٹھی ہیں، گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھی، وہ بھی اپنے شیروں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود رہی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر بھی تو.